हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग लीनियर इक्वेशन के अगले पार्ट पर डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने क्वेश्चन करने के लिए बोला था। तो लीनियर इक्वेशंस के क्वेश्चंस में हम कुछ क्वेश्चंस लेके आए हैं और इन क्वेश्चंस के आधार पे ही हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस में हमें क्या अप्रोच अपनानी चाहिए। तो हमारे सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है, जिसमें लिखा हुआ है दो अंकों की संख्या दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो आपको अच्छे तरीके से पता है, बेसिक लेके चलते हैं। हमको पता है कि जब भी कोई दो अंकों की संख्या होगी तो उसमें एक इकाई का अंक होगा और एक दहाई का अंक होगा, है ना। एक इकाई का अंक होगा और एक दहाई का अंक होगा, या सुनो, है ना। तो हम जो हमें पता है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, हमें संख्या ज्ञात करनी है। तो जब संख्या हमें ज्ञात करनी है तो हमें इकाई का अंक मानना पड़ेगा। तो मान लेंगे कि इकाई का अंक क्या है। इकाई का अंक वो है x, और दहाई का अंक मान लेंगे, दहाई का अंक क्या मान लेंगे, y। जब हमने इकाई और दहाई का अंक मान लिया है, तब हम क्या करेंगे, हमें संख्या लिखनी होगी। क्या होगी संख्या? संख्या जो होती है वो 10 गुणे दहाई का अंक होता है। दहाई का अंक मतलब y, और प्लस का इकाई का अंक होता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप कोई भी संख्या आप लेके देख लो। तो आप जैसे मान लीजिए हमारे पास लिखा है 20। कितना लिखा है? 20। 20 में इकाई का अंक 0 है और दहाई का अंक कितना है? 2 है। तो अगर इकाई का अंक 0 है और दहाई का अंक 2 है, तो ये 20 कैसे बना होगा? 20 बना होगा 2 में 10 से गुणा करके और 0 जोड़ के। तो 2 10 20, और प्लस का 0, दिस मीन्स ये कितना हो गया? 20। ऐसे ही अगर आप कोई भी संख्या ले लो, 42 ले लो, तो 42 में इकाई का अंक कितना है? 2 है, और दहाई का अंक कितना है? 4 है। तो आप ये संख्या कैसे बनी होगी? तो संख्या होती है 10 गुणे दहाई का अंक प्लस इकाई का अंक। तो 4 दाम 40 प्लस 2 कितना? 42 हो गया, है ना। तो जब भी कोई संख्या प्राप्त होती है, वो संख्या कैसे लिखी जाती है? 10 गुणे दहाई का अंक प्लस इकाई का अंक, है ना। तो वैसे ही हमने इकाई का अंक मान लिया और दहाई का अंक मान लिया, और हमने संख्या लिख ली कितना? 10y प्लस x। क्या सुनो, अब हम देखते हैं दो अंकों की संख्या के अंकों का योग। तो अंक हमारे क्या है? x और y। तो इनका योग जो दिया है वो कितना दिया है? 9। ये प्रश्न में हमें दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो ये पहली इक्वेशन हमारे पास हो गई। अब कह रहा है इस संख्या का 9 गुना, जो ये संख्या है, संख्या कितनी है हमारी? संख्या है 10y प्लस x। हमारी संख्या कितनी है? 10y प्लस x। ये जो संख्या हमारी है, इस संख्या का 9 9 गुना, 10y प्लस x का कितना गुना? 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या। चलो ठीक है, तो अगर संख्या के अंकों को पलट देंगे, तो अंकों को पलटने पर क्या मिलेगा? अंकों को पलटने पर हमें क्या मिलेगा? पलटने पर क्या मिलेगा? तो जब अंकों को हम पलटेंगे, जैसे मान लीजिए आप इसी 42 को ले लीजिए, तो इसके अंकों को पलटेंगे तो क्या हो जाएगा? 24 हो जाएगा। क्या किया आपने? दहाई का अंक इकाई कर दिया और इकाई का अंक दहाई कर दिया। यस और नो? तो हमारा 24 प्राप्त हो गया है। तो इसका मतलब है अंकों को पलटने पर करते क्या है? इकाई के अंक को दहाई का अंक बना देते हैं और दहाई के अंक को इकाई का अंक बना देते हैं। तब हमारी संख्या क्या बन जाएगी? तब हमारी जो संख्या बनेगी 10। पहले दहाई का अंक y था, लेकिन हमें पलट देना है, तो अब दहाई का अंक क्या बन जाएगा? x, और इकाई का अंक क्या बन जाएगा? y। हमने अंक पलट दिए, y की जगह x रख दिया, x की जगह y रख दिया। यस नो? तब हमें संख्या को अंकों को पलटने पर संख्या क्या मिलेगी? 10x प्लस y। तो कहा है क्वेश्चन में संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या, तो यानी 10x प्लस y का 2 गुना है। अब देखिए क्वेश्चन में, देखिए इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से प्राप्त संख्या का 2 गुना है। यानी ये जो पलटने से प्राप्त संख्या है, इस संख्या का ये क्या है? 2 गुना है। तो हम 2 इधर कर देंगे और क्या लगा देंगे? बराबर लगा देंगे। या सुनो, देखिए इक्वेशन बनाना ही सबसे बड़ा खेल होता है। ध्यान रखिएगा, इक्वेशन बनाना ही सबसे बड़ा खेल होता है। अगर इक्वेशन आपकी आ चुकी है तो आप क्वेश्चन को कर ले जाएंगे। अगर इक्वेशन नहीं बन पा रही है तो क्वेश्चन में एरर आएगी। तो आप शब्दों पे जाइए,
कहा है इस संख्या का 9 गुना। तो जो संख्या पहले थी उसका कितना, 9 गुना जो संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या है, नई संख्या है, उसके 2 गुने के बराबर है, या कह लीजिए ये वाली संख्या 2 गुने के बराबर है। तो इसका मतलब हम अगर दूसरी संख्या में दो, जो नई संख्या है उसका 2 गुना कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, बराबर मिल जाएगा। आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब हम इस इक्वेशन को कैरी करते हैं, तो 90y प्लस 9x बराबर 20x प्लस 2y। इसको इधर भेज देते हैं, तो 90y में से 2y घटा देंगे, ये इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, और यहाँ 20x में से 9x को माइनस कर देंगे, यहाँ आ जाएगा 88y बराबर, यहाँ आ जाएगा 11x। 11 से 88 कैंसिल हो जाएगा, यानी आ जाएगा 8। तो x बराबर कितना, 8y। ये एक दूसरी इक्वेशन हो गई, है ना। अब चाहो तो आप इस इक्वेशन का मान इसमें रख सकते हो, चाहो तो एलिमिनेशन लगा लो, जैसा आप चाहो, है ना। 3 विधियां हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस की थी, उसमें से कोई भी विधि आप लगा सकते हो। तो पहली इक्वेशन है x प्लस वाई बराबर 9, और दूसरी इक्वेशन अगर इसको हम बनाना चाहें तो x माइनस 8y बराबर 0 लिख सकते हैं। दिस इज इक्वेशन सेकेंड। तो यहाँ से x माइनस 8y बराबर 0। अब कल ही हमने इक्वेशन डिस्कस की है, तो हमने कहा था जब भी इक्वेशंस को पहले क्या करते हैं, पहले बराबर करते हैं, चाहे x को बराबर करिए चाहे y को। तो देखिए यहाँ पे x बराबर है, तो हम दूसरी इक्वेशन को जब बराबर होते हैं चिन्ह, बराबर करने के बाद चिन्ह देखते हैं, तो चिन्ह हमने देखा कि समान चिन्ह के हैं, तो हम दूसरी इक्वेशन के चिन्ह को घटाएंगे, हटा देंगे, बदल देंगे, है ना। क्यों, क्योंकि इक्वेशंस को हम घटा रहे हैं। तो ये x x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ देखिए प्लस प्लस है तो 8 और 1 कितना हो जाएगा, 9y बराबर कितना, यहाँ 9 में से 0 गया 9, तो y का मान कितना आया, 1। y का मान चूंकि 1 आ चुका है, आप चाहो तो इस इक्वेशन में रख दो, चाहो तो पहली इक्वेशन में रख दो। तो y का मान अगर हम पहली इक्वेशन में रखेंगे तो x प्लस वाई बराबर 9 था, यहाँ से x प्लस वाई का मान 1 है, तो यह हो जाएगा 9, x बराबर कितना आ जाएगा, 8। तो हमारी जो संख्या मिली ये है x और y के मान। ध्यान दीजिएगा, अभी क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ है, अभी केवल x और y के मान आए हैं। अब हमारी संख्या जो पहले संख्या थी वो क्या थी, वो थी 10y प्लस x। तो 10 इंटू वाई का मान कितना था, 1, और x का मान कितना था, 8। तो ये 10 एकम 10 प्लस 8 कितना हो जाएगा, 18। यानी जो हमें पहले संख्या प्राप्त करनी थी वो कितनी हो गई, 18। कितनी हो गई, 18। यानी वो संख्या कितनी थी, 18। क्लियर। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन में है, यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए। कब 40 अंक अर्जित किए, जब उसने प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिलता है और अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की जाती है। आजकल के क्वेश्चंस, आजकल के हमारे एग्जाम्स में, ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स में, कंपटीशन के एग्जाम्स में प्लस नेगेटिव मार्किंग का कंसेप्ट रहता ही है। तो उसमें क्या कहा गया है कि अगर आप सही करते हैं क्वेश्चन को तो उसमें 3 अंक मिलेगा, अगर आप गलत कर देते हैं तो उसमें 1 अंक कट जाता है ना, यानी 1 अंक माइनस कर लिया जाता है। तो वैसे ही कहा है कि अगर यश एक नाम का लड़का है जिसने 40 अंक अर्जित किए, उसने 40 नंबर पाए हैं, ठीक है। कब 40 अंक पाए हैं, जब उसे एक क्वेश्चन पर 3 सही हो रहे थे और 1 की कटौती कर रहा था। अब आगे उसने क्या कहा है यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते। यानी अगर ये स्कीम ना यूज करी जाती कि एक क्वेश्चन सही पे 3 अंक मिलेंगे और 1 काट लिया जाएगा अगर गलत किया, लेकिन अगर उससे एक सही उत्तर पे 4 अंक मिलते तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते तो उसको कितने नंबर मिले होते, 50 अंक मिले होते। तो ये पूछ रहा है कि प्रश्न कितने थे, उस क्वेश्चन में कितने प्रश्न थे ये आपको बताना है, ठीक है। उस क्वेश्चन में, उस टेस्ट में कितने प्रश्न थे, चलो हम मान लेंगे कितने प्रश्न थे। हम ये पहले मान लेते हैं, हमारे पास देखिए दिया क्या है, हमारे पास जो दिया है, अब इस क्वेश्चन में आपको यही नहीं समझ में आएगा कि हमें मानना क्या है, क्या मान के चलें तो हमारा क्वेश्चन आ जाए, है ना। तो हमें यहाँ निकालना है टेस्ट में कितने प्रश्न थे, है ना, ये निकालना है। इन प्रश्नों में 2 तरह के प्रश्न हो जाएंगे, क्या, एक तो उसने जितने सही किए हों और एक तो उसने जितने गलत किए हों, है ना। तो हम मानेंगे क्या, मानेंगे ये कि मान लेते हैं उसने सही प्रश्न जो किए हों,
सही प्रश्न, यानी उसने जो उत्तर दिए वो सही हो, वो प्रश्न कितने हैं वो मान लेंगे x, और उसके द्वारा गलत कितने हो गए प्रश्न, गलत प्रश्न जो मान लेंगे वो मान लेंगे y, है ना। तो अगर हमसे पूछेगा कि कुल कितने प्रश्न थे, तो हम सही वाले और गलत वाले टेस्ट में कितने प्रश्न थे, तो हम मान लेंगे सही वाले और गलत वाले दोनों मिला देंगे तो कुल प्रश्न आ जाएंगे, यस और नो, है ना। अब हमने देखिए, अब हमारे पास आसान हो गया, क्या कहा है, हमने मान लिया सही उसने जितने प्रश्न किए हैं वो x है, और गलत, और उसने गलत जो प्रश्न किए होंगे वो y है, ठीक है। अब हम मानेंगे, जब हमने ये मान लिया है कि सही प्रश्न x है और गलत प्रश्न y है, तो उसमें अब क्वेश्चन में पढ़ते हैं कि पहले वाली जो स्कीम थी उसमें कहा है कि सही पर 3 मिलेंगे और गलत पर 1 कटेगा, है ना। तो सही पर अगर 3 मिलेंगे, तो अगर उसने x क्वेश्चन सही किए हैं, एक क्वेश्चन का 3 नंबर है, तो उसके कितने कुल मार्क्स हो जाएंगे, 3x, यस और नो, प्रश्न से, है ना। पहली स्कीम में उसने कहा है कि एक क्वेश्चन पे 3 नंबर मिल रहा है सही क्वेश्चन पे, और उसने x सही क्वेश्चन कर दिए हैं, तो उसे कुल कितने नंबर मिलेंगे, 3x। अगर उसने एक क्वेश्चन गलत कर दिया, है ना, तो अगर उसने क्वेश्चन एक गलत कर दिया तो एक क्वेश्चन पे 1 नंबर कट जा रहा है, तो y क्वेश्चन पे कितने नंबर कटेंगे, y नंबर कटेंगे। और ये सब तामझाम के बाद, यानी सही और गलत के बाद उसे कितने नंबर मिल रहे हैं, 40 नंबर मिल रहे हैं। तो ये हमारी पहली इक्वेशन हो जाएगी, यस और नो, 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 40, 3x माइनस वाई इज टू 40, यस और नो। अब दूसरी इक्वेशन देखते हैं, दूसरी इक्वेशन कैसे बनेगी, कहा है कि अगर उसे सही उत्तर पे 4 अंक मिलते, तो सही उत्तर पे अगर 4 अंक मिलते तो उसके सही वाले नंबर कितने होते, 4x, और गलत पे 2 कटते, तो गलत पे 2 कटते तो यानी अगर y क्वेश्चन गलत है तो उसके कुल कितने नेगेटिव चले जाते, 2y, तब उसे कितने मार्क्स मिलते, 50। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन हो गई। अब जब ये सेकेंड इक्वेशन हो गई तो हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे हम चाहे एलिमिनेशन लगा दें, चाहे तो प्रतिस्थापन लगा दें, चाहे वज्र गुणन लगा दें। कैसे लगाएंगे, हम इसमें विलोपन लगाने की सोच रहे हैं, तो विलोपन लगाएंगे तो हमें अगर x को बराबर करना है, यहाँ 3 है यहाँ 4 है, पहली इक्वेशन में हम 4 से गुणा कर देते हैं, दूसरी इक्वेशन में 3 से गुणा कर देते हैं, दोनों के पास 12-12 हो जाएंगे। तो पहली इक्वेशन को अगर 4 से गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, 4 4 तिया 12x माइनस 4y बराबर कितना, 4 चौक 16, 160 हो गया। दूसरी इक्वेशन में 3 से गुणा करो तो 3 4 जा 12 हो जाएगा, 12x माइनस 6y इज इक्वल्स टू 150, ठीक है। अब देखिए x का चिन्ह तो बराबर है, यहाँ भी प्लस है यहाँ भी प्लस, इक्वेशन को घटाना पड़ेगा, घटाने के लिए नीचे वाली इक्वेशन के सिंबल को बदलते हैं, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, यहाँ फिर माइनस, ये कैंसिल हो गया। यहाँ देखिए माइनस का 4y है और प्लस का 6y है, तो कितना बचेगा, 2y, और यहाँ पे 160 प्लस का है 150 माइनस का है, कितना बचेगा, 10। तो y का मान कितना हो जाएगा, 10/2 यानी 5, ठीक है, 10/2 यानी 5। तो y का मान हमारे पास आ गया, y का मान हम चाहे फर्स्ट इक्वेशन में रख दें चाहे सेकेंड इक्वेशन में रख दें। तो अगर फर्स्ट इक्वेशन में रखेंगे 3x माइनस वाई बराबर कितना, 40, तो 3 इंटू एक्स माइनस वाई का मान कितना है, 5 बराबर 40, तो 3x बराबर कितना हो जाएगा, 45, 5 उधर जाके जुड़ जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 15। यानी उसने सही क्वेश्चन 15 किए थे और गलत क्वेश्चन कितने किए थे, 5। तो कुल प्रश्न कितने थे, हमें निकालने थे कुल प्रश्न, हमें सही गलत नहीं निकालने थे, हमें निकालने थे कुल प्रश्न। तो कुल प्रश्न कितने होंगे, जितने सही और जितने गलत दोनों को जोड़ दीजिए, तो हमारे पास 15 सही थे और 5 गलत थे, यानी कुल प्रश्न परीक्षा में कितने थे, 20। तो आई होप ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहा है किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया रहता है। होता क्या है, आजकल हम लोग लाइब्रेरी जाते हैं, तो लाइब्रेरी में जब पुस्तकें मिलती हैं तो उसमें कहा जाता है भाई कि आप ये पुस्तक 10 रुपए में आप ले जा सकते हो। उसमें एक समय दिया जाता है कि आप इतने दिन में इस पुस्तक को लौटा देंगे, है ना। तो उसका एक नियत किराया होता है कि भाई 10 रुपए आप ले जाइए और इस पुस्तक को आप 15 दिन तक पढ़ सकते हैं, है ना। और उसके बाद कहा है कि अगर आप 15 दिन में वापस नहीं करते हैं तो आपको प्रतिदिन के हिसाब से इसका फाइन भरना पड़ेगा, है ना। इस तरह का सिस्टम होता है। तो प्रतिदिन का फाइन भरना पड़ेगा, प्रतिदिन का एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा, यानी आपको पहले वाला तो देना ही पड़ेगा, उसके साथ साथ प्रतिदिन के हिसाब से 1 रुपए 2 रुपए के हिसाब से आपको लेट लेट फीस देनी पड़ेगी। ये उसी तरह का क्वेश्चन है।
तो इसमें क्या कहा है कि 3 दिन तक के लिए एक फिक्स अमाउंट लगेगा, 3 दिन तक के लिए एक फिक्स पैसा लगेगा, है ना। उसके बाद प्रत्येक दिन का अतिरिक्त किराया लगेगा, ठीक है, प्रत्येक दिन का अतिरिक्त किराया लगेगा। तो हमारे पास यहाँ पे दो तरह के किराए हैं, एक तो फिक्स वाला है और दूसरा एक जो प्रतिदिन के हिसाब से है ना। बस यही चीज हमें मान लेनी है। क्या मान लेनी है कि जो प्रतिदिन का किराया है, प्रतिदिन का किराया है वो हम मान लेते हैं x रुपए है। प्रतिदिन का किराया जो है वो x रुपए है, x रुपए, ठीक। फिक्स वाला है, नियत किराया है, नियत किराया है, वो हम मान लेते हैं y रुपए, ठीक है। प्रतिदिन का किराया x मान लिया जो पर डे के हिसाब से लगेगा, और नियत किराया जो है वो y रुपए है ना। अच्छा, ये नियत किराया कितने का है, कितने दिन का है, 3 दिन का, क्योंकि क्वेश्चन में कहा है नियत किराया जो लगेगा वो प्रथम 3 दिन का लगेगा। अब आता है आगे की बात। सरिता ने जो है 7 दिनों के लिए एक बुक जो है रखी है और उसके लिए 27 रुपए उसने दे दिए हैं, है ना। सरिता ने 7 दिनों के लिए बुक रखी है और उस बुक का उसने किराया कितना दिया, 27 रुपए। तो 7 दिनों में, ये जो 7 दिन होंगे, इस 7 दिन में कौन कौन से किराए आएंगे, पहले 3 दिन के लिए तो y रुपए आएगा, पहले 3 दिन के लिए y रुपए आएगा, और प्लस में बाकी के 4 दिन के लिए प्रतिदिन के हिसाब से किराया आएगा, यानी 4x आएगा। या सुनो, 7 दिन में पहले 3 दिन के लिए एक फिक्स वाला किराया आएगा, जो कि फिक्स है, 3 दिन के लिए तो कुछ नहीं, लेट चार्ज नहीं देना था, तो वो y ही रहेगा। लेकिन उसके बाद चौथे दिन से लेकर के 7वें दिन तक, यानी 4 दिन तक उसने क्या किया होगा, प्रतिदिन से किराया भी दिया होगा, यानी 4x। और ये टोटल मिला के कितना उसने दिया है, 27 रुपए। कितने दिए हैं, 27 रुपए। जबकि जो दूसरी बच्ची है, सुशी है, उसने 5 दिन रखी है किताब और उसके लिए 21 रुपए दिए हैं। तो जब 5 दिन रखी है किताब, तो 5 दिन में 3 दिन के लिए तो y ही बना होगा, और बाकी के 2 दिन के लिए उसका प्रतिदिन का किराया लगा होगा कितना, 21 रुपए। यस नो, ठीक है। इक्वेशन समझ में आ गई। अब इन इक्वेशंस को सॉल्व कर लेते हैं। तो पहली इक्वेशन है y प्लस 4x इज इक्वल्स टू 27, और दूसरी इक्वेशन है y प्लस 2x इज इक्वल्स टू 21। घटा देंगे इक्वेशंस को, क्यों, क्योंकि y देखिए बराबर ही है और y का चिन्ह भी बराबर है, तो घटा देंगे इक्वेशंस को। घटाने के लिए नीचे वाली इक्वेशंस के चिन्ह को बदलते हैं, ये कट जाएगा, 4 प्लस का 2 माइनस का, तो 2x, और यहाँ 27 में से 21 गया कितना, 6। x का मान कितना आया, 3। x का मान कितना आया, 3। x का मान उठा के आप किसी भी इक्वेशन में रख सकते हो, तो y प्लस 4 गुणे 3 बराबर कितना, 27, यानी y बराबर कितना हो जाएगा, 27 माइनस 12, यानी 15 रुपए। तो जो y था वो क्या था, फिक्स किराया था, नियत किराया था। तो नियत किराया कितना है, 15, और प्रतिदिन के हिसाब से किराया कितना है, 3 रुपए, ठीक है। तो मुझे लगता है क्वेश्चन समझ में आ गया। जितना बड़ा क्वेश्चन था, जितना बड़ा देखने में क्वेश्चन लग रहा था, उतना बड़ा ये वास्तविक में क्वेश्चन नहीं था। अगर आप उस क्वेश्चन को समझ जा रहे हैं, उसकी भाषा को समझ जा रहे हैं, तो आप बहुत आसानी से क्वेश्चन को कर ले जाएंगे। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब उस हर में 8 जोड़ दिया जाता है। तो भिन्न ज्ञात करनी है। अब आपको पता है कोई भी भिन्न या फ्रैक्शन लिखा हो तो उसमें दो चीजें होती हैं। क्या होती हैं, एक होता है अंश और एक होता है हर, है ना। दो चीजें होती हैं, अंश और हर होता है, दो चीजें होती हैं हमेशा। तो हम मान लेते हैं अंश को मान लेंगे x और हर को मान लेंगे y, है ना। अंश को मान लेंगे x और हर को मान लेंगे y, है ना। तो हमारी जो भिन्न बन जाएगी वो भिन्न क्या बन जाएगी, भिन्न बन जाएगी x बटे y, है ना। x बटे y, अंश बटे हर ही तो होती है भिन्न, ठीक है। अब कह रहा है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है तो भिन्न कितनी हो जाती है, 1/3। तो अगर अंश से, प्रश्नानुसार अगर हम प्रश्न के हिसाब से बात करें, क्या कहेंगे कि अगर अंश से 1 घटा देते हो तो वो भिन्न जो बन जा रही है 1/3 बन जा रही है। यानी अंश से जब 1 घटा दोगे तो भिन्न किसके बराबर हो जाती है, 1/3 के बराबर हो जाती है। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू एक्स माइनस 1 बराबर y। तो 3x माइनस 3 इज इक्वल्स टू y। तो यहाँ से हो जाएगा 3x माइनस y बराबर कितना, 3।
ये पहली इक्वेशन हो गई। दूसरी इक्वेशन में क्या कहा है कि अगर हर में 8 जोड़ दिया जाए तो हमारी भिन्न पहले क्या थी, x बटे वाई। अगर हर में हम 8 जोड़ देंगे तो वो जो भिन्न बन जाती है वो 1/4 बन जाती है ना। ऐसे ही फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x इज इक्वल्स टू वाई प्लस 8। तो यहाँ से y को इधर ले आओ तो 4x माइनस वाई बराबर 8, है ना। तो हमारे पास ये दूसरी इक्वेशन हो गई। अब इन दोनों इक्वेशंस को लिख लेते हैं। 3x माइनस वाई बराबर 3 और दूसरी इक्वेशन है 4x माइनस वाई बराबर 3, है ना। तो इन दोनों इक्वेशंस को अब हम देख ले रहे हैं। यहाँ से देखिए y वाला कंपोनेंट बराबर है, y दोनों में बराबर है, दोनों का चिन्ह भी बराबर है। तो इसका मतलब है हमें इक्वेशंस को घटाना पड़ेगा। माइनस प्लस माइनस, यहाँ देखिए y माइनस का और प्लस का कैंसिल हो गया। यहाँ देखिए प्लस का 3 है और माइनस का 4 है तो माइनस का x बचेगा। यहाँ देखिए प्लस का 3 है माइनस का 8 है तो माइनस का 5 बचेगा। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया यानी x बराबर कितना आया, 5। और x बराबर 5 आया है तो x का मान किसी भी इक्वेशन में रख के हम y का मान निकाल लेते हैं। तो कोई भी इक्वेशन, पहली इक्वेशन उठा लेते हैं, 3x माइनस वाई बराबर 3। तो यहाँ से 3 इंटू एक्स का मान कितना, 5 माइनस वाई बराबर 3, तो यानी 15 माइनस वाई बराबर 3। तो y बराबर कितना, 12। y बराबर कितना, 12। तो यहाँ से x और y दोनों के मान आ गए। अब हमें निकालनी क्या थी, हमें निकालनी थी भिन्न। तो भिन्न जो थी हमारी वो थी x बटे y। तो x का मान 5 और y का मान 12, तो आंसर हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और ढेर सारे क्वेश्चंस के साथ।